यूजुअली स्टूडेंट सोचते हैं कि गेट एक बहुत डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम है, ये बहुत इंटेलिजेंट और हार्ड वर्किंग स्टूडेंट ही क्रैक कर सकते हैं, एक एवरेज स्टूडेंट गेट क्रैक नहीं कर सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्ट है। तो इस वीडियो में हम यही डिस्कस कर रहे हैं, मिथ्स ऑफ गेट एग्ज़ाम। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट एट जिल। माई सेल्फ जयश्री गुप्ता। इस वीडियो में हम डिस्कस करें मिथ्स ऑफ गेट एग्ज़ाम। तो वेरी फर्स्ट, व्हाट इज़ गेट? गेट क्या है? तो गेट स्टैंड्स फॉर ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग। ये एग्ज़ाम आपके टेक्निकल नॉलेज को चेक करती है। जो आपने अपने 4 साल की इंजीनियरिंग में टेक्निकल सब्जेक्ट्स पढ़े, उनमें से कुछ सब्जेक्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चंस इस एग्ज़ाम में होते हैं। अगर आप प्रॉपर स्ट्रेटजी से प्रिपरेशन करते हैं, फोकस स्टडी करते हैं, तो एक एवरेज बच्चा भी इस एग्ज़ाम को बहुत इजीली क्लियर कर सकता है। क्लियर नहीं कर सकता, बहुत अच्छी रैंक भी ला सकता है ना। तो इट इज़ नॉट वेरी डिफ़िकल्ट टू क्रैक द गेट। सिंस लास्ट 21 ईयर मैं गेट के लिए पढ़ा रही हूँ। इट इज़ वेरी यूनिक एग्ज़ाम और इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं आपको। तो जो गेट से रिलेटेड मिसकंसेप्ट्स हैं, उन मिसकंसेप्ट्स के कारण बच्चे गेट एग्ज़ाम देने का सोचते ही नहीं हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करें कि क्या क्या मिथ होते हैं और वो एक्चुअल में एग्जिस्ट करते भी है या नहीं है। तो सबसे पहला मिथ है कि गेट तो उन्हीं को देना चाहिए जिनको टीचिंग जॉब में जाना है, जिनको प्रोफेसर बनना है। तो ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्ट है कि गेट सिर्फ टीचिंग के लिए ही है। अगर आपको अपना बहुत अच्छा कैरियर बनाना है कंप्यूटर साइंस में, तो आपको गेट देनी है। हम कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं, हम टियर 2 कॉलेज, टियर 3 कॉलेज के स्टूडेंट्स भी होंगे, तो डेफिनेटली विल गेट ए जॉब। जॉब की हमारे लिए कोई कमी नहीं है। लेकिन क्या आप टियर 2 या टियर 3 कॉलेज के स्टूडेंट सोच सकता है कि मुझे गूगल में जॉब मिल जाएगा या मुझे माइक्रोसॉफ्ट में जॉब मिलेगा? तो मुझे उस लेवल तक पहुँचने में बहुत टाइम लगेगा। शायद मिल भी जाए, नहीं भी मिलेगा तो बहुत टाइम के बाद मिलेगा, काफ़ी एक्सपीरियंस के बाद मिलेगा। और ऑन अदर हैंड, अगर मैं गेट का एग्ज़ाम देती हूँ, एक आईआईटी में एडमिशन, आईआईटीज़ और ट्रिपल आईटीज़ में एडमिशन लेती हूँ, तो वहाँ पे जो प्लेसमेंट में वो इसी तरह की एमएनसीज़ आती हैं, तो आपको डायरेक्टली पास आउट होते से ही इतनी बड़ी कंपनीज़ में जॉब मिलेगा। तो ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्ट है कि गेट केवल उन्हीं को देना है जो टीचिंग में जाते हैं, जो भी एक अच्छा कैरियर चाहते हैं, उनको कंप्यूटर साइंस में बहुत अच्छा कैरियर चाहते हैं, उन सभी स्टूडेंट को गेट देनी चाहिए। गेट क्लियर करके हमको बहुत बड़ी एमएनसीज़ में जॉब मिल सकता है। लेकिन अगर हम एमएनसी हमारा ड्रीम नहीं है, हमारा ड्रीम गवर्नमेंट सेक्टर है, गवर्नमेंट जॉब चाहिए हमें, तो भी हम गेट की हेल्प से उसको ले सकते हैं। बहुत सारे पब्लिक सेक्टर्स जो हैं, लाइक ओएनजीसी, डीआरडीओ, बार्क, वो गेट से रिक्रूटमेंट करते हैं। गेट क्वालिफाइड स्टूडेंट्स को वो इंटरव्यू के लिए कॉल करते हैं और इंटरव्यू क्लियर करने के बाद आपको वहाँ पे जॉब ऑफर होता है। तो गेट की हेल्प से आप गवर्नमेंट सेक्टर में भी जॉब पा सकते हैं। कुछ स्टूडेंट सोचते हैं कि ठीक है, हाँ, हमको एमएनसीज़ में जॉब मिल रहा है या पब्लिक सेक्टर में हमको गेट के थ्रू जॉब मिल सकता है, लेकिन अगर हमको जॉब मिल ही गया है तो हम हायर स्टडीज़ पे क्यों जाएं, है ना। मेरी फैमिली इतनी फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकती है कि मैं हायर स्टडीज़ कर सकूं। तो वैसे आईआईटीज़ की फ़ीस काफ़ी कम है और स्टिल यू थिंक कि नहीं अफोर्ड कर सकते, तो यू विल गेट स्कॉलरशिप, है ना। एक मिसकंसेप्ट है कि हमको फ़ीस अगर हम दे रहे हैं तो उसको हमको स्कॉलरशिप भी मिल रही है। तो अगर आप आईआईटीज़ और ट्रिपल आईटीज़ से एमटेक करते हैं तो यू विल गेट द स्कॉलरशिप ऑफ 12,400 पर मंथ। तो आपको एक फाइनेंशियल सपोर्ट भी हो जाता है कि आपको अपनी फैमिली पे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि अब तो मैंने ग्रेजुएशन कर लिया है, मैं अपने पेरेंट्स पे बर्डन नहीं हूँ, मैं इनको ना फाइनेंशियली आई शुड सपोर्ट देम। तो आप अगर गेट के थ्रू बहुत बड़ी कंपनीज़ में जॉब मिलता है तो आप बहुत अच्छे से अपने पेरेंट्स को सपोर्ट कर सकते हैं। प्लस ड्यूरिंग योर स्टडीज़ भी आप अपने पेरेंट पे फाइनेंशियली डिपेंडेंट नहीं रहोगे, बिकॉज यू विल गेट द स्कॉलरशिप। सेकेंड मिथ है, इट इज़ टफ नॉट टू क्रैक द गेट, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू क्रैक द गेट। तो एवरी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम इज़ डिफ़िकल्ट। अगर आपने प्रॉपर प्रिपरेशन नहीं की है, प्रॉपर प्लानिंग से आपने स्टडी नहीं की है, तो एवरी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम इज़ डिफ़िकल्ट। और अगर आपकी प्रॉपर प्लानिंग और स्ट्रेटजी सही है तो कोई भी एग्ज़ाम डिफ़िकल्ट नहीं होता है। और गेट पर्टिकुलरली बहुत सिंपल है। अगर आपने सीरियस एफर्ट्स किए हैं, थोड़े से भी सीरियस एफर्ट्स किए हैं, सीरियसली पढ़ाई की है, तो डेफिनेटली आप इस एग्ज़ाम को बहुत ईजीली क्लियर कर सकते हैं।
तो इट इज़ नॉट अ टफ एग्ज़ाम। ये जेईई जैसी एग्ज़ाम नहीं है कि आप बहुत प्रिपरेशन कर रहे हैं स्टिल आपको नहीं मिला, है ना, ऐसा पॉसिबल है वहाँ पे। लेकिन गेट में ऐसा नहीं है। जिसने भी सीरियस एफर्ट किया, मैं ना 20 ईयर से गेट टीचिंग में लगी हूँ, और मैंने यही देखा कि जिस स्टूडेंट ने सीरियस एफर्ट्स किए हैं उसको डेफिनेटली बहुत अच्छा कॉलेज मिला ही है। थर्ड जो मिथ है कि चलो गेट टफ नहीं है, लेकिन गेट कंप्यूटर साइंस सबसे टफ है, जितने भी गेट के पेपर्स होते हैं उनमें कंप्यूटर साइंस सबसे टफ है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। गेट कंप्यूटर साइंस इज़ वन ऑफ द सिंपलेस्ट पेपर। मतलब आप तो कंप्यूटर साइंस के बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं, ऐसे स्टूडेंट भी क्लियर कर लेते हैं जिनका बैकग्राउंड कंप्यूटर साइंस से नहीं है। इलेक्ट्रिकल के, इलेक्ट्रॉनिक्स के, इवन मैकेनिकल के स्टूडेंट्स भी गेट कंप्यूटर साइंस का पेपर क्लियर कर लेते हैं। तो इट इज़ नॉट वेरी डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम। आपने प्रॉपर सिलेबस कवर किया है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हैं, टेस्ट सीरीज़ प्रॉपरली आपने ट्राई की है, टेस्ट को प्रॉपरली एनालिसिस किया है, तो आप इस एग्ज़ाम को गेट कंप्यूटर साइंस को आप बहुत इजीली क्लियर कर सकते हैं। तो इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट टू क्रैक द गेट कंप्यूटर साइंस। नेक्स्ट मिथ इज ओनली IITians एंड NITians कैन क्रैक द गेट। तो ये सबसे बड़ा मिसकंसेप्ट है। IITians को तो गेट क्रैक करने की, गेट देने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर वो MTech भी करना चाहते हैं तो उनको इंटरनली BTech से MTech में ट्रांसफ़र हो जाता है। तो गेट हमारे जैसे Tier 2 और Tier 3 कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए ही है, जो ऑलरेडी अच्छे कॉलेज में हैं। उसको हायर स्टडीज़ पे जाना है तो गेट क्लियर करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो गेट के जो टॉपर्स होते हैं वो हम में से ही, Tier 2 Tier 3 कॉलेज के स्टूडेंट्स में से ही होते हैं, वो कोई IITians या NITians नहीं होते हैं। तो ये आपको नहीं सोचना है कि कौन देता, हमारे जैसे बच्चे ही देते हैं और उन्हीं में से टॉपर्स हैं, तो डेफिनेटली आप भी टॉप कर सकते हो। तो नेक्स्ट मिथ है कि लक इज़ वेरी मेजर फैक्टर। मेरा तो लक मेरा साथ ही नहीं देता है। तो किसी भी एग्ज़ाम में लक का रोल केवल 1% होता है और 99% रोल आपकी हार्डवर्क का होता है, आपके स्टडीज़ का ही होता है। तो ये सोच के कि मैं तो लकी नहीं हूँ, मैं तो आज तक कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम अच्छे से क्लियर नहीं कर पाया हूँ तो गेट नहीं कर पाऊँगा, तो इट इज़ वेरी रॉन्ग। आपने हार्डवर्क किया तो 99% चांसेस है कि आपको एक बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। नेक्स्ट मिथ जो बच्चों का है कि गेट की प्रिपरेशन के लिए मुझे बहुत सारी बुक्स पढ़नी पड़ेगी। आई नीड टू रेफ़र मैनी बुक्स फॉर गेट प्रिपरेशन। और बुक पढ़ना तो मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं है। तो गेट की प्रिपरेशन के लिए आपको बहुत सारी कोई बुक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप ज़िल ज्वाइन करिए, हमारे नोट्स सफिशिएंट है। उन नोट्स को अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको किसी स्टैंडर्ड बुक को रेफ़र करने की ज़रूरत नहीं है। और विद द हेल्प ऑफ दैट नोट्स यू कैन ईजिली क्लियर करना हमारा एम ही नहीं होता है। हमारा एम होता है कि टॉप में आना। तो यू कैन अचीव अ वेरी गुड रैंक इन द गेट। तो आपको किसी बहुत सारी बुक्स को रेफ़र करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लास्ट फाइनली जो मैं डिस्कस कर रही हूँ कि स्टूडेंट यूजुअली सोचते हैं कि उनको गेट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए जब वो कॉलेज में ही, जब वो सेकेंड ईयर में या जब वो थर्ड ईयर में पास आउट। अब तो मैं पास आउट हो गया, अब तो मेरे पास गेट प्रिपरेशन के लिए टाइम ही नहीं है। तो इट इज़ वेरी गुड कि आप सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर में प्रिपरेशन स्टार्ट करते थे, सो दैट फाइनल ईयर आते आते आपके पास एक बहुत अच्छा गेट स्कोर होगा और आप IITs में एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन अगर आपने अपने ड्यूरिंग कॉलेज गेट के बारे में सोचा ही नहीं था कि मुझे गेट भी देनी है, लेकिन जब आप जॉब कर रहे हो तो आप रियलाइज़ करो कि नो, बहुत अच्छा जॉब नहीं है, मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है, मुझे टेस्टिंग प्रोफाइल मिला है या मेरा पैकेज अच्छा नहीं है, लेकिन अब मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे गेट प्रिपरेशन का टाइम तो चला गया है। तो नो, आप कभी भी गेट प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। इट इज़ नॉट नेसेसरली कि आप अपने कॉलेज में ही करें। आप किसी भी पॉइंट पे, जब भी आपको रियलाइज़ होता है कि आपके करियर प्रॉपर ट्रैक पे नहीं जा रहा है, तो उसको प्रॉपर ट्रैक पे लाने के लिए आप गेट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। कोई भी टाइम राइट टाइम है, जब भी आपको लग रहा है, रियलाइज़ हो रहा है, सेम इंस्टेंस, उसी इंस्टेंस पे आप गेट प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं, है ना। आपको 2 ईयर 2 ईयर जनरली जब मैं स्टूडेंट से बात करती हूँ तो हमारे ज़िल के स्टूडेंट तो यूजुअली फ्रेशर्स होते हैं, बट जब वो बताते हैं कि उनके साथ वाले जनरली 2, 3, 4 ईयर वर्क एक्सपीरियंस वाले भी होते हैं। तो अगर आपको इतने साल का वर्क एक्सपीरियंस है देन ऑल्सो यू कैन ट्राई फॉर गेट। डियर स्टूडेंट्स, गेट एग्ज़ाम रिमेनिंग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसी एग्ज़ाम है। तो इससे रिलेटेड जो मिथ्स आपके हैं उन मिथ्स को हटाइए, गेट की प्रिपरेशन स्टार्ट करिए। और क्यों स्टार्ट करिए? क्योंकि एक बहुत अच्छा करियर ना, गेट क्लियर करने का एक बहुत अच्छा करियर आपका वेट कर रहा है। तो रिमूव योर मिसकंसेप्ट्स एंड स्टार्ट प्रिपरेशन फॉर गेट विथ गेट इट ज़िल।